नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से ज़कात कोर्स का 18वां और आखिरी सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक को पेश करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक अपलोड किया जाए तो उसकी इत्तलात आप तक पहुंच सके। अब आते हैं सबक की तरफ। इस सबक में 4 अहम बातों को जिक्र किया जाएगा। पहली बात यह होगी कि किन चीज़ों पर औशर वाजिब है। दूसरी बात होगी कि किन चीज़ों पर औशर वाजिब नहीं है। तीसरी बात यह होगी कि औशर का मसरफ क्या है। चौथी बात यह होगी कि ज़कात और औशर में क्या फ़र्क है और दरमियान में कुछ अहम मुतफर्रिक मसाइल जिक्र किए जाएंगे। हम आते हैं पहली बात की तरफ कि किन चीज़ों पर औशर वाजिब है। तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि जो चीज़ें पैदावार में असल मकसूद होती हैं इनमें औशर वाजिब है और जो पैदावार में असल मकसूद नहीं होती इसमें औशर वाजिब नहीं है। चुनाचे इन चीज़ों में औशर वाजिब है। हर किस्म का अनाज, साग, तरकारी, मेवा, फल, गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, आलू, मकई, लहसुन, तोरी, कद्दू, करेला, संतरा, चावल, जवार, बाजरा, गन्ने, ककड़ी, खीरे, बैंगन, अखरोट, बादाम, जीरा, मेथी, खसखस, ज़ाफ़रान, कपास, तंबाकू और अफ्यून, जानवरों के चारे के लिए उगाई गई घास, सूरजमुखी, सरसों, सोया वगैरह के बीज, वो फूल जिनकी पैदावार आमदनी के लिए मकसूद हो। औशरी ज़मीन या पहाड़ या जंगल से अगर शहद निकाला जाए तो इसमें भी औशर है वगैरह। नंबर 2 कि किन चीज़ों पर औशर वाजिब नहीं। जिन चीज़ों पर औशर वाजिब नहीं वो ये है कि वो बीज जिनसे ज़राअत असल मकसूद नहीं होती, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरे के बीज, घर में दरख्त वगैरह से जो पैदावार हो इसमें औशर वाजिब नहीं। इसी तरह घर की छतों पर खेती की जाए तो इसमें भी औशर नहीं। अलबत्ता अगर किसी इलाके में मकानात की छतों को बाज़ाब्ता खेत के तौर पर इस्तेमाल करके पैदावार हासिल की जाती हो तो इस पर औशर वाजिब है। ये तफसील जदीद फ़िक़ही मबाहिस से ली गई है। अब इसके ज़मीन में चंद अहम मुतफर्रिक मसाइल मुलाहज़ा हों। नंबर 1, अगर पैदावार मालिक के इख्तियार के बगैर हलाक हो जाए, चोरी हो जाए तो औशर माफ़ है और अगर कुछ हिस्सा हलाक हो जाए तो हलाक शुदा का औशर माफ़ होगा, बाकी का देना वाजिब होगा। नंबर 2, बाज़ लोग अपनी ज़मीनों पर खुद ही काश करते हैं और बाज़ दूसरों को काश पर देते हैं। जो लोग खुद ही अपनी ज़मीनों पर काश करते हैं तो ज़मीनें अगर औशरी हैं तो औशर खुद इन पर वाजिब होगा और जो दूसरों को अपनी ज़मीनें काश पर देते हैं इनकी चंद सूरतें हैं। एक ये कि वो ज़मीनें मुज़ारात यानी बटाई पर देते हैं। इस सूरत में औशर अपने अपने हिस्से के बकदर दोनों के ज़िम्मे लाजिम होता है, काश्तकार पर भी और ज़मींदार पर भी। दूसरी सूरत ये कि किराया यानी ठेके पर देते हैं। मसलन फ़ी बेगा 10,000 रुपये लेंगे या फ़ी बेगा 10 मन गल्ला लेंगे। इस सूरत में औशर लाजिम होने का कायदा यह है कि अगर ज़मींदार ने उजरत बहुत ज़्यादा मुकर्रर की है कि काश्तकार के पास बहुत कम बचता है तो औशर ज़मींदार पर है वरना औशर काश्तकार पर है। ये तफसील इमदादुल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 58 और 59 से ली गई है। नंबर 3, अगर फसल या बाग को फ़रोख्त कर देते हैं तो इसमें औशर लाजिम होने का कायदा यह है कि फसल तैयार हो गई हो या बाग के फल फूल पक गए हों और इसके बाद उन्हें फ़रोख्त किया जाए तो औशर काश्तकार पर होगा। अगर इससे पहले फ़रोख्त किया तो औशर खरीदने वाले पर होगा, काश्तकार पर नहीं।
ये तफसील भी इमदादुल फतावा जिल्द 2 सफ़ा 57 से ली गई। नंबर 4, अगर गुज़िश्ता साल में ओशर अदा नहीं किया तो वो ज़िम्मे से माफ़ नहीं हुआ, बल्कि इन तमाम सालों का ओशर अदा करना वाजिब है। मौत के वक्त इसकी वसीयत करना भी वाजिब है। नंबर 5, अगर किसी ने फल या फसल तैयार होने से पहले किसी गैर मुस्लिम के हाथ इसको बेच दी तो इसका ओशर किसी पर भी नहीं, ना काश्तकार पर ना उस गैर मुस्लिम पर। यह तफसील आसनुल फतावा जिल्द 4 सफ़ा 337 से ली गई। तीसरी बात की तरफ आते हैं कि ओशर का मसरफ क्या है। इसको भी समझ लेंगे कि ओशर का मसरफ वही है जो ज़कात का मसरफ है। अलबत्ता फुक़हाए कराम ने लिखा है कि जो शख्स खुद ही मुस्तहिक़ ज़कात हो और हाकिम वक्त ओशर न लेता हो तो ज़मीन की पैदावार खुद रख सकता है और इस पर ओशर निकालना वाजिब नहीं। ये तफसील आसनुल फतावा जिल्द 4 सफ़ा 374 से ली गई है। आखिरी और चौथी बात कि ज़कात और ओशर में क्या फ़र्क है, तो ज़कात और ओशर में 6 फ़र्क हैं। नंबर 1, ज़कात वाजिब होने के लिए निसाब शर्त है, जबकि ओशर के लिए निसाब शर्त नहीं, पैदावार कम हो या ज़्यादा ओशर अदा करना ज़रूरी है। नंबर 2, ज़कात वाजिब होने के लिए निसाब पर साल गुजरना शर्त है, जबकि ओशर में साल गुजरना शर्त नहीं। ये पैदावार की ज़कात है, साल में जितनी मरतबा पैदावार तैयार होगी इतनी बार ओशर देना वाजिब है। नंबर 3, ज़कात वाजिब होने के लिए बुलूगत शर्त है, जबकि ओशर वाजिब होने के लिए बालिग होना कोई शर्त नहीं। नाबालिग की पैदावार पर भी ओशर फ़र्ज है। नंबर 4, ज़कात वाजिब होने के लिए ये शर्त है कि निसाब का मालिक कोई इंसान हो, जबकि ओशर वाजिब होने के लिए ज़मीन का मालिक इंसान होना शर्त नहीं, बल्कि वक़फ़ पर भी ओशर वाजिब है। नंबर 5, ये कि ज़कात में कर्ज मिन्हा किए जाते हैं, जबकि ओशर में कर्ज मिन्हा नहीं किए जाते। नंबर 6 और आखिरी फ़र्क यह है कि एक साल की ज़कात अदा कर ली तो आइंदा साल भी अगर निसाब बरकरार रहे तो इसकी ज़कात अदा करना वाजिब है, जबकि ओशर में ऐसा नहीं। एक मरतबा जिस पैदावार का ओशर अदा कर दिया, अब चाहे वो जितने साल अजनास की सूरत में बाकी रहे, दोबारा इस पर ओशर वाजिब नहीं। अल्लाह ताला में दीन की सही समझ अता फरमाए। आपकी दुआओं से हमारा ज़कात कोर्स मुकम्मल हुआ। बाकी कोर्सेज में भी हमारे साथ आप शरीक रहिएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।